खत्म नबूवत की तहरीक चल रही है, सुप्रीम कोर्ट हमलावर है, कादियानियों को इजाजत मिली जा रही है, और हमारे आर्मी साहब चीफ साहब फरमा रहे हैं उलमा। इसका खुलासा मैंने आपके सामने सिर्फ आज रखना है। जो मेन चीज़ें वहाँ पर बयान की गई, जो मुद्दा और मकसद था, सिर्फ वो गुफ्तगू आपके सामने रखूंगा। खत्म नबूवत का मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तुम्हारी कौमी असम्बली के अंदर मसला आया, कमेटी बनी, उसका इजलास तुम लोगों ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करा दिया। खत्म नबूवत पर तुमसे बात होती नहीं है और कहते हो कुरान के ताबे होकर। याद रख, तेरे जैसे चूड़े ही नहीं, सिर्फ वतन अजीज पाकिस्तान जे हो करोड़ों वतन खत्म नबूवत उते कुर्बान किए जा सकते हैं। अगर आप वाकई गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ खड़े हैं तो मिंबर मेहराब से यूं आवाजें बुलंद करो कि पीटीआई खत्म हो जाए। यानी कुफर तक के फतवे लगाए जा रहे पीटीआई पर वहां पर। फिर तुसी अपने गोलियां चलाओ, असी अपने सीने आजमावांगे। सितम करा हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। आर्मी चीफ की गुफ्तगू भी और वज़ीर आज़म की गुफ्तगू भी, उनके क्लिप भी आपको सुनाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज इंतहाई अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि आज 8 अगस्त बरोज़ जुमेरात को इस्लामाबाद की सरज़मीन पर उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई, हुकूमती सतह पर ये हुई, जिसके अंदर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने शिरकत की, इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शिरकत की और उलमाए किराम की कसीर तादाद ने इसके अंदर शिरकत की। अगरचे कोई नामवर उलमा इसमें शामिल नहीं थे, यानी कि बड़े चोटी के उलमा, तमाम फ़िरक़ों के उलमा को उन्होंने जमा किया हुआ था, लेकिन उनमें भी कोई बड़े उलमा उनके शामिल नहीं थे। कि सबसे पहले जो इसका आगाज़ हुआ, इसका ख़ुलासा मैंने आपके सामने सिर्फ आज रखना है कि जो मेन चीज़ें वहाँ पर बयान की गई, जो मुद्दा और मकसद था, सिर्फ वो गुफ्तगू आपके सामने रखूँगा। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है मुकम्मल गुफ्तगू सुनिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की जो है वो मेज़बानी संभाली और वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने जो अहादीस पाक तिलावत की वहाँ पढ़ी वो सारी जमाअत के मुताल्लिक़ थी। और उसके बाद फिर सबसे पहले जिसे खिताब के लिए दावा दी वो चौधरी सालेक हुसैन साहब, उन्हें गुफ्तगू के लिए दावा दी गई। तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू के अंदर जो कुछ कहा उसका खुलासा और मेन चीज़ें सिर्फ आपके सामने रखूँगा। सबकी आर्मी चीफ की गुफ्तगू भी और वज़ीर आज़म की गुफ्तगू भी, उनके क्लिप भी आपको सुनाऊँगा और मेन चीज़ें भी रखूँगा। अब इस गुफ्तगू के अंदर सबसे पहले जो सालेक ने कहा मैं वो आपको और उसका खुलासा अर्ज़ करता हूँ, फिर उसका क्लिप भी आपको सुनवा देता हूँ। अब उसने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। तो फरमाया कि उलमाए किराम के ऊपर इस आयत की रूह से ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वह शर पसंद अनासर की तरफ से जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं उनका मुकाबला करने में हर अव्वल दस्ते का ये किरदार अदा करें। यानी उलमा को वहाँ ब्रीफिंग देने के लिए बुलाया हुआ था, उनसे रहनुमाई लेने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सिखाने के लिए कि तुम्हें अब ये करना है, यूं तुम दीन बयान किया करो और ये दीन बयान किया करो जो दीन हम तुम्हें सिखा रहे हैं। कहा कि लिहाजा जो शर पसंद अनासिर हैं, अब शर पसंद अनासिर किन्हें कहा जा रहा था? 2, ये आगे मैं उसकी वजाहत करूँगा, बल्कि आगे बताता हूँ वो कौन से, ताकि चीज़ें तुम्हारे ऊपर वाज़ेह हो जाए। उलमाए किराम इस वजह से इनका किरदार भी अहमियत हासिल कर चुका है कि बदकिस्मती से इन शर पसंद अनासिर ने जो मजहबी और इस्लामी तालीमात को गलत तशरीह करके और उसके सहारा लेकर पाकिस्तान के इदारों इसके अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। अब ये डायरेक्ट पीटीआई की तरफ इशारा था उनका, यानी पीटीआई के ख़िलाफ़ उलमा को कहा जा रहा था कि तुमने पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो अब तकरीरें करनी है, जुमे पढ़ाने पीटीआई के ख़िलाफ़ कि ये शर पसंद अनासिर हैं कि गलत तशरीह, चूँकि जितने भी सियासी रहनुमा हैं उनमें से इस्लामी तालीमात को कुछ बयान करता तो इमरान खान करता है और वही जो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और अल हक और ये सारी बातें वही करता है। तो उसी की तरफ उसके वाज़ेह तौर पर जो है वो इशारे थे। इस्लाम और दीन से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी फतवा लगा रहे कौन? सालेक हुसैन कि इनके इस्लाम और दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो मतलब ये काफिर हो गए हैं, इस्लाम से बाहर निकल गए हैं। यानी कुफर तक के फतवे लगाए जा रहे पीटीआई पर, वहाँ पर इशारतन किनायतन।
अब अंदाजा लगा लें, कहा कि इस्लाम और दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं, किन इन लोगों का। हालांकि अगर चाहिए था, कोई उठा भी थे तो इतना कह सकते कि जो तशरीयात वो कर रहे हैं वो तशरीयात ठीक नहीं है, लेकिन डायरेक्ट उन पर जो है वो दीन से ताल्लुक ही कोई नहीं उनका। और साथ के इस्लाम अमन, भाईचारे और अमन का दर्स देता है। बदकिस्मती से ये अफराद और गिरोह हमारे अजीम दीन इस्लाम की तालीमात को मसख करके अदम इस्तेकाम और तशद्दुद फैलाने की कोशिश करते हैं। ये दो गिरोहों की तरफ आप इशारा, एक पीटीआई और दूसरा अदम इस्तेकाम, तशद्दुद फैलाने की। तशद्दुद यानी कि तशद्दुद, ये जो हुकूमती इदारे जब भी कहते हैं, जब भी कोई नमूस रिसालत की खातिर बाहर निकलता है या ख़त्म नबूवत की खातिर बाहर निकलता है तो कहते हैं लो जी ये तशद्दुद कर रहे हैं। अब ये उसकी तरफ इनका इशारा था और पीटीआई की तरफ इस तरह का इशारा था। और हमें मिलकर काम करना होगा, ये उलमा से कहा कि हमें मिलकर काम करना होगा। एक अहम मसला, कहा कि सबसे बड़ा अहम एक मसला है पाकिस्तान में, कौन सा? फरमाया वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर अक़लियती बस्ती है ना, अक़लियती, फरमाया कि इनके मजहबी हकूक, इनके जानो माल और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ ये बड़ा अहम मामला है। इशू किसका चल रहा है? ख़त्म नबूवत का। यह आजकल ख़त्म नबूवत का इशू चल रहा है, ख़त्म नबूवत का इशू चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमला किया हुआ है, तारीफ कुरान की इजाज़त दी हुई है। अब असम्बली के अंदर मसाला चल रहा है, इन्हीं हुकूमती लोगों ने और हुकूमत ने उसको जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक, वो जो कमेटी बनी अब उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो छोड़ दिया गया है। उसका इजलास बर्खास्त गैर मुअय्यना मुद्दत तक, पता नहीं कब जो है वो दोबारा उसका इजलास होता है। इधर इनकी ये हरकतें हैं, सुप्रीम कोर्ट को एक लफ्ज़ कहने की इनके अंदर जुर्रत नहीं हुई कि तुमने कैसे कादियानियों को ये इजाज़त दे दी। और हमें उलमा को बिठा कर क्या कह रहे हैं? कहा कि ये जो अक़लियती है ना, अब अक़लियती के हुकूक बड़े अहम हैं, इन्हीं कादियानियों के हुकूक बड़े अहम हैं, इनके जानो माल के आबरू और इनका तहफ़्फ़ुज़ बड़ा अहम है। तो इस मामले में उलमाए किराम अवाम के अंदर एक आगाही मुहिम शुरू करें कि ये जो ख़त्म नबूवत के मसले को लेकर, कादियानियों को लेकर जो है ये चढ़ दौड़े हैं और जो है ये कभी सर की कीमत मुकर्रर कर देते हैं काजी फायज़ की, और बड़े जो है वो शद्दोमत के साथ असम्बली के अंदर भी साहबजादा हामिद रजा साहब अगरचे वो पीटीआई के हैं, वो ये कर रहे हैं, इस मसले को उठा रहे हैं और अवाम भी बड़ा इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा अवाम को आगाही मुहिम दो जी, देखे जी भाईचारा है, अमन है, दर्स है, इस्लाम बड़ा अमन का दर्द देता है, बड़ा प्यार का दर्द देता है, इनके भी हुकूक हैं, इनके साथ नरमी करें, भाईचारा ही हमारा। यानी बेगैरती के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं वहां बिठा कर उलमा को। और पता है वहां बैठे कौन कौन से हैं? अगरचे नामवर कोई नहीं बड़े उलमा में, लेकिन वहां पर हक खतीब बंदा भी बैठा है, शुभ शुभ सरकार जिसे इकरार हुसैन कहता है। अच्छा जी, और इसी तरह वहां पर जो है वो जनाबे वाला पीर सैयद हसन हसीबुर रहमान भी बैठा है। इसी तरह जामिया निज़ामिया रिजविया के नाज़िम आला साहबजादा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी साहब भी बैठे हैं। इसके अलावा और भी दीगर मकादम। अब उनको क्या पढ़ाया जा रहा है? अगरचे साहबजादा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी साहब तो ये सबक नहीं पढ़ने वाले उनसे, ये हमें मालूम है। हमने जामिया निज़ामिया के टुकड़े खाए और हमें मालूम है कि जामिया निज़ामिया का उसलूब और वहाँ का अंदाज़ और वहाँ का नज़म और वहाँ के उसूल क़वाइद और ज़वाबित क्या हैं। वो बैठे तो हैं लेकिन ये सबक उन्हें पढ़ने, लेकिन हुकूमत पढ़ा रही है सबक ये सबको कि अब देखो कादियानियों के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। इस्लाम बड़ा अमन और प्यार का दर्स देता है जी, भाईचारा है, उनके भी हुकूक हैं, भी उनके हुकूक हैं। ताबे जब माने वो खुद को काफिर माने, इस्लाम का नाम छोड़े, कुरान को छोड़े, सब कुछ, ये क्या पढ़ाया जा रहा है वहां बिठाकर? उनको क्या दर्स दिया जा रहा है? ये उसकी गुफ्तगू थी। फिर जनाबे आला जनाबे वाला जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जनाब सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, सैयदादे हैं जी, शाह साहब हैं, इज्जत उनके लाजिम है, फिर आर्मी चीफ हैं। बाबा कुछ कहोगे तो वो फिर चढ़ दौड़ेंगे, आपको तो पता है, फिर जैसे वो करते हैं। तो लिहाजा अदब के दायरे में रहकर शाहजी हुजूर ने गुफ्तगू की। शाहजी हुजूर की गुफ्तगू के अंदर जो पेंट किया गया, उनका जो लुब्बे लुबाब और कुछ पॉइंट्स जो हैं, चूँकि उनकी पूरी गुफ्तगू मीडिया पर लाइव नहीं दिखाई गई, वहाँ जो सहाफ़ी बैठे थे उन्होंने जो है ये गुफ्तगू बयान की कि वहाँ क्या क्या कुछ बयान हुआ, वो मैं आपके सामने अर्ज करने लगा। उन्होंने जो है वो शिद्दत पसंदी पर बात करते हुए शाहजी हुजूर ने कहा, दीन में कोई जबर नहीं। ये जो शिद्दत पसंदी उलमा इख्तियार करते हैं, दीन में तो कोई जबर ही नहीं है।
वही अंदाज जो आर्मी जो जनाब वाला चीफ जस्टिस साहब का है ना कि ला इकराह फिद्दीन, दीन तो कहते हैं नहीं, तुम कादियानियों को क्या कह रहे हो, तुम उनके ऊपर सख्ती कर रहे हो, दीन में तो सख्ती है नहीं। तो आर्मी चीफ साहब ने भी यही कहा कि शिद्दत पसंदी पर गुफ्तगू करते हुए कहा, आपने कहा दीन में तो कोई जबर ही नहीं है। फिर आपने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जा रहा है। अब ये दोनों को कहा, पीटीआई की तरफ भी इशारा है और खत्म नबूवत की तारीख की तरफ भी, कि सोशल मीडिया पे इंतशार है। कैसा इंतशार है कि हाँ जी ये कहते हैं, कभी इदारों के खिलाफ बात करते हैं, कभी किसी इदारा, कभी किसी इदारे के खिलाफ, यानी कभी आर्मी चीफ के यानी के खिलाफ होती तो कभी चीफ जस्टिस के खिलाफ। यानी पीटीआई वाले जो है वो पीटीआई वाले की बात किया है, हर पाकिस्तानी आज बात कर रहा है। और ये खुद वजीर आजम साहब ने, मैं आगे आपको सुना दूंगा उसका वो क्लिप भी, कि वजीर आजम ने खुद इसी कन्वेंशन के अंदर, सेमिनार के अंदर खड़े होकर उसने इसी चीज का इकरार भी किया है कि आर्मी चीफ हमारे हर काम के अंदर मुलव्विस है, उसकी मुशावरत के साथ, बाहमीत इश्तराक के साथ ये सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो फिर जब ये महंगाई का तूफान होगा, ये हालात बनेंगे, तो आर्मी चीफ साहब आपके खिलाफ तो बात होगी, और आपके खिलाफ होती है, पूरी फौज के खिलाफ नहीं। अच्छा जी, कहा ये इंतशार फैलाया जा रहा है, और कभी जो है वो किसी अंदाज में आगे चल के कहा कि किसी में हिम्मत नहीं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। अब हिम्मत ही नहीं तो ये गुस्ताखियां जो कर रहे हैं, वो आगे जो उन्होंने जुमले के, फिर मैं आपको इसकी वजाहत करता हूं, फरमाते हैं कि किसी ने इंतशार फैलाया तो रब्बे करीम की कसम है हम उनके सामने खड़े होंगे। हम पूछना चाहते हैं कि चीफ साहब आपने ये बात किसके मुताल्लिक की कि किसी ने इंतशार फैलाना चाहो, तो अगर ये इंतशार की बात करें गुस्ताखान की तरफ कि किसी ने गुस्ताखी की, तो फिर हमारा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जितनी गुस्ताखियां की गई हैं उनको फट्टे लगाया गया, किसी एक को फट्टे लगाया गया? आर्मी चीफ साहब, शाहजी हुजूर, हाफिज साहब, अगर आप वाकई गुस्ताखान रसूल के खिलाफ खड़े हैं तो हमारी मुअद्दिबाना गुजारिश है, जितने भी गुस्ताखान इस वक्त जेलों के अंदर उन्हें सजाएं अदालत दे चुकी है, उन्हें फटे लगाएं, सरेआम फांसी दिलाएं, फिर हम मानेंगे आपकी इस बात को कि वाकईतन बात सही है, वरना ये सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। और अगर ये बात है आपकी तहरीक खत्म नबूवत की तरफ कि किसी ने इंतशार फैलाने की कोशिश की, यानी आर्मी चीफ जस्टिस के खिलाफ किसी ने बात की और जो है सड़कों पे निकले और जो है इधर बदअमनी इदारों के बाहर आ गए, चूंकि इदारों की बात भी आपने बार बार की, तो लिहाजा अगर ये एक बात की क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई बाहर आया और कोई ज्यादा फिजा की तो हम सामने खड़े होंगे, तो शाह जी फिर तुसी अजमा लो, तानू फिर पता है ना खत्म नबूवत तारीख जो 1953 ने चली सी, फिर की होया सी। ये शाकान मुस्तफ़ा के सीने है ही रसूलुल्लाह की नमूज पर कुर्बान करने के लिए, खत्म नबूवत पर मारने के लिए, फिर तुसी अपने गोलियां चलाओ, असी अपने सीने आजमावांगे। सितम करा हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। आ जाओ फिर, ये डराओ और धमकाओ किसी और को जाकर फिर। और अगर आपकी ये बात है पीटीआई की तरफ तो कि वो उन्होंने इंतशार, लेकिन उस कंसेप्ट के अंदर आपने ये बात की नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है आपके ये है कि और इंतशार मुल्क के अंदर फैलाने की कोशिश की, तो आगे उन्होंने उलमान दर्स देने हो या सबक पढ़ाया, तो आपने फरमाया उलमा तहम्मुल इत्तिहाद की तरगीब दें कि तहम्मुल होना चाहिए, बर्दाश्त। गुस्ताखाओं की बात हो रही है, फिर कहते तहम्मुल की बात हो, इंतशार नहीं, तहम्मुल की बात हो, इत्तिहाद की बात हो, यानी मुत्तहिद बैनुल मज़ाहिब हम आएंगे कि जितने मज़हब हैं सबके साथ इत्तिहाद मिलजुल के रहो, कोई बात नहीं, हर एक को बर्दाश्त करो। आगे फिर कहते हैं उलमा किराम इत्तदाल पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं, यानी मुतदिल बन जाओ, कोई गाल नहीं यार इसको भी कबूल कर, खैर है उसको भी कबूल कर लो, खैर है इसको भी कबूल, खैर कोई करता है करता है। खत्म नबूवत की तारीख चल रही है, सुप्रीम कोर्ट हमलावर है, कादियानियों को इजाजत मिली जा रही है, और हमारे आर्मी साहब चीफ साहब फरमा रहे हैं उलमा इत्तेहाद और तहम्मुल का दर्स दें, ये अवाम को सबक पढ़ाएं, खुद भी करें,
अवाम के अंदर इत्तदाल की बात करें, इत्तदाल वापस लाएं मुआशरे के अंदर, इत्तदाल पसंदी की तरगीब दें, और उलमा को चाहे फसाद फिल अर्द की नफ़ी करें। हुजूर फसाद फिल अर्द किसे कहते हैं? एक तो कुरान ने कहा ना ला तुफसिदू फिल अर्द, जब उनसे कहा जाए ना वइज़ा क़ील लहुम ला तुफसिदू फिल अर्द, कि जब उनसे कहा जाए ना फसाद फैलाओ तुम ज़मीन के अंदर, तो क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून, वो कहते हैं हम तो इस्लाह करते हैं। ये तो मुनाफिकों की बात है। अगर इस फसाद फिल अर्द की बात की है आपने, तो ऐसे फसाद फिल अर्द फैलाने वालों को तो आपने अब सामने बिठाया हुआ है, जो कभी हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं। कोई इनमें से सहाबा के खिलाफ शुकूक व शुबहात पैदा करता है, इनमें से कोई अहले बैत के खिलाफ शुकूक व शुबहात पैदा करता है, और इसी को तो फसाद फिल अर्द कहा गया कुरान ने इस आयत पाक के अंदर। और अगर फसाद फिल अर्द से मुराद आपकी ये है कि अवाम सड़कों पर निकले, जब आपने कहा कि हाँ भी एहतजाज करें लेकिन पूरा मन हो, तो हमने कब कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज हो? पुरतशद्दुद एहतजाज की तो कोई इजाजत नहीं देता, पूरा मन एहतजाज की बात होती है। लेकिन पूरा मन एहतजाज करने वालों के साथ क्या क्या कुछ होता है, क्या आपको पता नहीं? क्या नहीं खबर आपको? पूरा मन एहतजाज करने वालों पर कैसे गोलियां चलाई गई, क्या खबर नहीं? पूरा मन एहतजाज करने वालों के साथ क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए गए, क्या आपको खबर नहीं? एक तरफ कहते फसाद फिल अर्द और दूसरी पूरा मन एहतजाज, और दूसरी तरफ ये भी है। और फसाद फिल अर्द से मुराद अगर आपकी पीटीआई है, क्योंकि ज्यादातर आपकी सारी इसका है यही लुब्बे लुबाब सारा कि भी हाँ भी पीटीआई के दरवाजे बंद कर दो, इसको बिल्कुल खत्म कर दो, मिंबर मेहराब से यूं आवाजें बुलंद करो कि पीटीआई खत्म हो जाए। और जो है जितने भी अकलियतें हैं इनके अंदर, इनके लिए तहम्मुल बुर्दमारी पैदा कर दो, इत्तेहाद तहम्मुल आ जाओ, इत्तेदाल पसंदी आ जाए। खुलासा तो यही है। आगे जो है नाजरीन, आप ये इनकी जो गुफ्तगू जो है ना, ये मैंने जो पॉइंट्स रखे हैं, आप ये जरा समाअत फरमा लें। आर्मी चीफ ने कहा कि शिद्दत पसंदी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं। नामूस रिसालत पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े हों। उन्होंने कहा कि उलमा और मशाइख से इल्तमास है कि वो शिद्दत पसंदी या तफरीक की बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद की तरगीब दें। उलमा और मशाइख के साथ सिटिंग का ये मकसद था, जिसमें एक कोट अभी मजीद आर्मी चीफ का शेयर किया गया कि पाकिस्तान में इत्तेहाद, यगानगत, सब्र, तहम्मुल, रवादारी की सियासत को फ़रोग देना है, ना कि दूसरी चीज़ें। चूँकि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, मौशी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, सनती एतबार से पाकिस्तान को प्रोग्रेस करना है, उभरना है, तो उसके लिए उलमा और मशाइख का सोसाइटी के अंदर स्पेशली तहम्मुल, रवादारी, सब्र और जो मजहबी हमांगी है उसके फ़रोग में उनका इंतहाई अहम किरदार है। जी नाज़रीन किराम, आपने सुना। अब आप आ जाएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फिर गुफ्तगू की। उसने गुफ्तगू करते हुए कहा कुरान के अहकाम के ताबे ज़िंदगी बसर करने का इरादा करें तो अक़वाम आलम में अजीम मकाम मिल जाएगा वतन अजीज़ पाकिस्तान को। कहा कि अगर कुरान पाक के अहकामात के ताबे होकर ज़िंदगी बसर करने का और इस मुल्क को चलाने का कोशिश करें तो इस मुल्क का नाम अक़वाम आलम में पैदा होगा। तो बिला शक व शुबा ऐसा होगा। आपने बात दुरुस्त की, लेकिन ये करें में तो से वज़ीर आज़म हो, तुसी करो कुरान नाफिज। किने तानू मना कीता है, किने तानू फड़िया हुआ है? करो ना कुरान नाफिज, कुरान के ताबे आओ ना सारे। कुरान के ताबे आने के लिए तुम तैयार हो नहीं, इधर भाषण दे रहे हो। खत्म नबूवत का मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तुम्हारी कौमी असम्बली के अंदर मसला आया, कमेटी बनी, उसका इजलास तुम लोगों ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करा दिया। खत्म नबूवत पर तुमसे बात होती नहीं है और कहते हो कुरान के ताबे होकर किसी होर न जाके बेवकूफ बढ़ाओ। की समझो ये तुसी सानू जो मर्जी लॉलीपॉप दे दो। पहले खत्म नबूवत के इशू को तो कुरान के ताबे होकर हल कराओ ना जरा। आगे चल के बात कहते हैं, ये सोशल मीडिया पर झूठ बोला जाता है, हकायक को मसख करके किया जाता है,
क्या हक़ाइक़, कौन सा झूठ। जिस तरह आपने बात की ना, एक तरफ आपने पीटीआई की तरह बात की, दूसरा तरफ चूंकि अकलियतों की बातें बार बार हुई, तो ये कादियानियों की बातें की आपने। क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला नहीं दिया? क्या कादियानी जो है वो बकवासात और कुरान में तारीफात नहीं करते? यह क्या को मसक किया जाता है? या जो है आपने पीटीआई की तो पीटीआई जाने, आप जाने। उसके बाद जो है आपने कहा फौज की बेहुरमती की, हक़ाइक़ मसक कर फौज की बेहुरमती, कैसी बात है? फौज की बेहुरमती की बड़ी फिक्र पड़ी हुई उलमा को सामने बिठाकर, खत्म नबूवत की बेहुरमती, कुरान की बेहुरमती की कोई परवाह ही नहीं। एक लफ्ज भी तुझसे इससे नहीं बोला गया कादियानियों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, और फौज की बेहुरमती ज्यादा हमें। और बात करते हुए कहा आपने लाखों उलमा और मेरे जैसे लोग जो है वो वतन अजीज पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान किए जा सकते हैं। तो याद रख, तेरे जैसे चूड़े ही नहीं, सिर्फ वतन अजीज पाकिस्तान जे हो करोड़ों वतन खत्म नबूवत उते कुर्बान किए जा सकते हैं। खत्म नबूवत और नमूस रिसालत, कुरान की हुर्मत के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। ये एक वतन क्या चीज है? फौज की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, इदारों के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन इदारे भी तो गौर करेंगे ना, ये बात होती है तो क्यों होती है? और आप खत्म नबूवत पर भी तो बोले, उसकी बेहुरमती की परवाह क्यों नहीं तुम्हें? और कहा 9 मई का वाक्य बड़ा सामने है। ये देखिए सारा दर्द पीटीआई का ही ने, और अम्मा को बिठा के भाषण दिया जा रहे हैं जी हम तुझे जाकर जुमे पढ़ाओ, पीटीआई नू खत्म करा दियो, बस ए तुसी काम करने साढ़े नाल मिल के, और पीटीआई ते तख्ता चुक दियो, बिल्कुल मिलिया मेड कर दियो, सब हस्ते तो मिटा दिए नू भी तुसी बुलाए वाला मान कि दीनी की खत्म नबूवत की गल करो। आगे कहते ने जी, फरमाते इससे ज्यादा दिलखराश वाक्य कोई नहीं हुआ। ये 9 मई से बड़ा वाक्य दिलखराश कहते कोई नहीं हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। ये जो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये भी छोटा है। कादियानियों को कहा तुम कुरान में तारीफ कर लो, झूठे नबी बनाते रहो, ये वाक्य छोटा है, 9 मई बड़ा है। वाह वाह वाह, कौन से मजहब से तुम्हारा ताल्लुक है जी? किसी और पासे तो नहीं टोर पाए तुसी? क्या आपको खत्म नबूवत और कुरान की हुर्मत की कोई परवाह ही नहीं है? एक पीटीआई तुम्हारे ज़हनों पर इतनी सवार हो चुकी है। आगे जो है वो कहते हैं उलमा अमन भाईचारे का पैगाम दें, अमन का दर्स दें, भाईचारे का पैगाम दें कि किसी की बात नहीं, बिल्कुल हर एक बर्दाश्त करो। मुल्क तो तुसी बेड़ा गर्क कर देते, अवाम की सुन दिए, और अकलियतों को आप लोगों ने जो है इस कदर सर पे बिठा दिया है और फैसले उनके हक में दिए जा रहे हो, इस्लाम पर हमले किए जा रहे हो, और फिर कहते हो अमन और भाईचारे का दर्स दियो। आगे चल के जो है वो जनाब कहते हैं मुल्क में जो है मुनाफरत की सियासत हो रही है, इसके खात्मे के लिए मिंबर रसूल से आवाज बुलंद की जाए। मुनाफरत की मिंबर रसूल से सियासत, हम सियासत की बात करें तो कहते हैं जी मौलवी ने की कम सियासत नाल, और अपनी लोड़ पई है तो कहते जी मिंबर से इसकी बात करो, सियासत के ना मुनाफरत केड़ी सियासत? और बाबा जी कहते से ना पाकिस्तान का मतलब क्या जो लब्बे खा दिया ए तुसी सियासत कर रहे हो, जुल्म तशद्दुद कर रहे हो, अवाम के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़े जा रहे हो, अवाम के ऊपर तुम लोगों ने जो है वो ऐसी हालत कर दी है वतन अजीज के अवाम की कि लोग यहाँ रहे पता नहीं किस अंदाज में रहे हैं। शाम को खाना भी पकाते हैं तो पता नहीं किस मुश्किल से वो पकाते हैं, इस कदर ये हालत कर दी है। और क्या तो सियासी मुनाफरत, भाई तुम ये हालत करोगे तो तुम्हारे लिए मोहब्बत तो नहीं होगी ना अवाम में, प्यार तो नहीं होगा, कम सीधे करो, आप ही सारे सीधे हो जाएंगे। आगे कहते हैं जी मुख्तलिफ मकातब फिक्र फरूई इख्तलाफात में पढ़कर वक़्त ज़ाय ना करें, ये फरूई इख्तलाफ में पढ़कर वक़्त ज़ाय ना करें। लिहाजा ये इन्हें चाहिए कि ये सियासी जो मुनाफरत है पीटीआई के खिलाफ गल करो, तो इत्तेहाद के खिलाफ गल करो, अमन भाईचारे दी अकलियत हुकूकां दी गल करो। ए बड़े अहम ने
बाकी जो है ना फरोई इख्तिलाफात मकातिब फिक्र के, यानी जो सहाबा को गालियां देता है उस पर कोई बात करता है तो ये फरोई मसला है इसके नज़दीक, और इस पर वक़्त ज़ाय होगा। अगर किसी ने अहले सहाबा के दिफा करने की बात की तो इस पर गुफ्तगू करेगा, तो कोई अहले बैत के खिलाफ बकबक कर रहा है, अब उसके ऊपर कोई बात करेगा तो ये फरोई मसला होगा और इस पर गुफ्तगू करना वक़्त ज़ाय होगा माज़अल्लाह। कोई आका की शान में बकबक करते हैं तो उनके खिलाफ बात करेगा कोई और आका की अजमतों का दिफा करेगा तो माज़अल्लाह ये फरोई मसला है और इस पर वक़्त ज़ाय होगा। और अहम मसला क्या है कि हुकूमत के खिलाफ जो अवाम के अंदर जो है वो एक नफरत पैदा हो चुकी है, इसको ख़त्म किया जाए, ये सबसे अहम मसला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हालात है नाज़रीन इनकी। ये आप ज़रा इनका क्लिप सुने, ज़रा ये सुने ना ज़रा, ये क्या रहा है, ये इसके मुंह से सुन लें, फिर आपको मैं एक बात करके बात ख़त्म करता हूँ। कुरान करीम के अहकामात के ताबे ज़िंदगी बसर करने का एक इरादा कर लें यकीन मोकम के साथ, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को अक़वाम आलम में एक अजीम मुकाम मिलकर दिलवा सकते हैं। पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं और उस लिबादे में दुश्मनी कर रहे हैं। हमें उनको पहचानना है और उनका हमें सामना है, उनका मुकाबला करना है, चाहे वो जो हमारा सोशल मीडिया पर जो झूठ बोला जाता है, जो हक़ाइक़ को मस्ख़ किया जाता है, जिनके इदारों ने, जिनके अफराद ने, अफसरों ने, जवानों ने अपने हाथों से अपने उनके बच्चे इस मुल्क की दफ़ा के लिए कुर्बान हो गए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियाँ दी हैं और इस मुल्क के अंदर लाखों नहीं करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए अपने बच्चों को यतीम करके इस दुनिया से दागे मुफारकत दे गए। उनको आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनकी जो बेहुरमती की जा रही है, 9 मई का वाक़या आपके सामने है, उससे ज़्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ में कोई नहीं हुआ। उलमाए कराम से ज़्यादा मोतबर और लायक एहतराम तबका इस मुल्क में और कोई नहीं, जो कि अमन और भाईचारे का पैगाम उसको आगे लेकर चले। और मुल्क के अंदर जो मुनाफरत की सियासत हो रही है, मुल्क के अंदर जो तकसीम दर तकसीम हो रही है, उसके ख़ात्मे के लिए मेंबर रसूल से आपसे ज़्यादा कोई और मोतबर आवाज़ हो नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि चाहे किसी का किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ है, हम सब मुसलमान हैं। फ़रोई इख्तिलाफ़ात में पढ़कर हम अपना वक्त ज़ाया करेंगे। जी नाज़रीन, सुन लिया आपने, ये है इनके करतूत। नाम रखा उलमा मशाइख कन्वेंशन, उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस, और रख देंगे सीधा सीधा ना रख देना कि उलमा की तरबियत यार कुछ आप कि उलमा नो से तरबियत देनी है। खुदा दा खौफ करो, मरना जे तुसी भी ते असी भी, हर एक ने कब्र जाना है। कब्र किसी ने नहीं आना, IMF ने, अमरीका ने, बाकी सारे किसी ने नहीं आना, खुदा दी कसम किसी ने नहीं आना। उत्थे आना है तो सरकार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आना है। तो सरकार नूं की मुँह दिखाओगे जिहड़े गल्लां तुसीं अज कीतियां ने? सरकार नूं की मुँह दिखाओगे? इस मुँह नाल जाओगे, इन्हां गल्लां नाल जाओगे? खुदा दा खौफ करो कोई। ये वतन साडा है, हमारा है, ये वतन हमने बनाया, हमारे अकाबरी ने बनाया। ये इदारे भी हमारे हैं, वो अदालतें हों या वो जनाबे वाला फौजी इदारे हों, इंटेलिजेंस हों, जितने भी इदारे हमारे इदारे हैं। इदारों के खिलाफ कौन बात करता है? जब कोई एक आध बंदा बीच में आ जाता है, वो गलत काम करता है, तो फिर उसके खिलाफ आवाम में बातें आ जाती हैं। तो वो क्यों आए? वो गलत काम ही ना करे। अब अदालत
एक इस्लाम का सबसे बड़ा अहम मसला है, और इस पर इस्लाम की बड़ी जो है वो बुनियाद है अदल के ऊपर। लेकिन अब अदालत से अगर कादियानियों के हक में फैसले आ जाएंगे तो फिर क्या होगा अवाम के अंदर, उसका वक़ार रहेगा। ये जिस तरह जो है अब जनाबे वाला वज़ीर आज़म ने कहा कि सारे काम से जिन्हें कुछ भी कर रहे हैं आर्मी चीफ की मुशावरत के साथ और उसके इश्तराक के साथ, और तो शाहजी नू बदनाम कौन कर रहा है? थोड़ा अपना वज़ीर आज़म शाहजी तानू कि भी सारे जिन्हें महंगाई दे तूफान डा रहे हैं थोड़े चक्की पीस रहे हैं, तानू ए शाहजी दे नाल मशवरा करके हो रहा है सारा कुछ। तो जब ये होगा तो इनके खिलाफ जब नफरत आएगी तो शाहजी फिर तुसी भी तो विच आ जाना है, क्योंकि वो तानू विच ना रगड़े पे ने। इस वास्ते फौज तो वैसे बड़ी काबिल एहतराम है, साढ़े सरहद की हिफाजत कर दी, लेकिन तानू इन्होंने विच रगड़िया होया जे इन्हें शहबाजिया ने, तो इन्हें तो बच जाओ, तुसी इन्हां नाल नहीं लगोगे, ठीक है ना। इन्हें तो गलत काम है नहीं, तुसी कहो जे भाई थोड़े मसला है, सिक्योरिटी निज़ाम हमारा काम है, हम फौज हैं, हमारी अपनी हदूदें हैं, हम उसके ऊपर काम करेंगे, अपने उसका सख्त मामला देखेंगे। थोड़े खिलाफ कोई क्यों बोलेगा? तुहानू पता है फिर फौज जो इस मामले च आए ना, फिर जो कोई फौजी आंदा है ना, तो फिर इलाके वाले मुसलमान पाकिस्तानी किवें प्यार करते हैं, किवें मुहब्बत करते हैं, अभी तो तुहानू पता है ना। फिर आज गल्लां हो रही हैं तो क्यों हो रही ने? और सब का आर्मी चीफ की वजह तू उन्हें किहो जे काम किया। हुण ए तुहानू फिर रगड़ ने, कहंदे नहीं ए भी साडे नाल ने, ते ए तुहानू रगड़ रहे ने, तो बच जाओ इन्हां कोलों।